दिल्ली सर्विस बिल, जिसे लेकर पिछली केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच जबरदस्त घमासान रहा, जिसकी धमक सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जीएनसीटीडी सर्विस अमेंडमेंट बिल को चुनौती देने वाली याचिका को अब बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। बता दें कि पिछली केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जीएनसीटीडी सेवा अध्यादेश 2023 को चुनौती दी थी। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के करोड़ों लोगों के साथ धोखा कर रही है, विश्वासघात कर रही है और जिसकी लड़ाई उन्होंने खुद लड़ी, उस लड़ाई पर पीठ दिखाने का काम कर रही है। मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की वकालत की। उसकी लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो प्रदर्शन में लाठियां भी खाई कि दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बाद में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तो अपने घोषणा पत्र से पहले इस मुद्दे को गायब किया। लेकिन आज क्या डर है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार है, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो सत्ता में नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात मत कीजिए। आप लीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा। रेखा गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली में मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, हम समर्थन करते हैं, कम से कम अपने लिए तो लीजिए। ऊपर मोदी जी है, नीचे आपकी सरकार है, लीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा और अच्छे से प्रशासन को चलाइए। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है भारतीय जनता पार्टी का कि वो पूर्ण राज्य के मुद्दे पर पीछे हट रहे हैं। और जो हमारी याचिका थी, केजरीवाल साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी और आम आदमी पार्टी ने जो याचिका आम आदमी पार्टी की सरकार ने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो लोग वापस ले रहे हैं, जिसमें कि हमें पूर्ण राज्य का आदेश मिल गया था। संसद ने उस आदेश को बदल दिया था और फिर से हमने उसको चुनौती दी थी। अब ये पूरा मामला क्या है और कहां से शुरू हुआ है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 लागू था, जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता था। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था, जिसमें दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार को किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना जरूरी था, जिसे तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस वक्त के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को इस पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार खुद ही कर पाएगी, ऐसा फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई 2023 को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसे बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी 2023 संशोधन विधेयक लागू किया था और इसे संसद में पारित कर दिया था। इसे पिछले केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जो कि अब दिल्ली की शासित बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के लॉ एंड जस्टिस विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऐसे 8 मामलों को और वापस लिया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट से डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति का मामला भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में दिल्ली दंगों के केस में वकीलों की नियुक्ति की याचिका भी वापस ली गई है। साथ ही सरकारी स्कूल के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग पर एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड के फंड को अलॉट करने के विवाद पर भी याचिका दाखिल की गई।
इसमें यमुना में प्रदूषण की जांच के लिए एलजी द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सियासी पंडितों की माने तो दिल्ली में अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।